Hello students, welcome to the crash course CBSE class 12th मैथ्स टर्म 2 एग्जाम। तो इस सीरीज में आपको मालूम है कि ये आपकी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने क्या सीखा था कि आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रल्स के फॉर्मूले कैसे फाइंड किए हमने और उनको लर्न करना है आपको। तो फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल्स हमने किए थे उसमें, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनमें डायरेक्ट आपके फॉर्मूले तो अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन उनमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो आपके फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। सेकंड वीडियो में हमने आगे देखा था कि डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते कुछ फंक्शंस में, और सब्स्टिट्यूट करने पर भी इजीली वो आपके इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हमने देखे थे, वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कुछ स्पेशल फंक्शन जो आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, कि उनको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। स्पेशल फंक्शंस के तो आपके जो होते हैं इंटीग्रल्स, उनको एज ए फॉर्मूले हम लर्न कर लेते हैं, राइट। अब इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीग्रल कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे रैशनल एक्सप्रेशंस के। रैशनल एक्सप्रेशन का हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, और दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम कैसे उनको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना है हमें पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम किसका करते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन का। तो जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल में होता क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन इज के आपका न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी अगर पॉलिनोमियल है, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल का मतलब तो आपको मालूम ही होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होता है एक एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्राइक यानी जिसमें ट्रिगो वगैरह कुछ नहीं होती, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, कोई आपका एक्सपोनेंशियल नहीं है, कोई लॉगरिथमिक नहीं है। एल्जेब्राइक फंक्शन होता है जिसमें आपके वेरिएबल तो है सीधा एक्स वगैरह, साथ में कांस्टेंट हो सकते हैं, तो वो आपके एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, राइट। लेकिन हमें ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लेने हैं जिनमें हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर, यानी एक्स है तो एक्स की पावर देखनी है, हर एक टर्म के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए। जैसे मान लो हम ये कहते हैं 2x² प्लस 3x+1, इसमें x की पावर है 2, इसमें x की पावर है 1, यहाँ x नहीं है तो यानी x की पावर 0। और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, कोई लॉगरिथमिक नहीं है, कोई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और जिसमें वेरिएबल की पावर हर एक टर्म के अंदर होल नंबर्स में, होल नंबर्स यानी या तो 0 हो या 1 2 3 ऐसे हो सकती है। तो ऐसे हम बोलते हैं ना पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ऐसे ऐसे दो पोलिनोमियल अगर ऊपर नीचे हम लिख दें तो ये आपका बन जाता है रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन ये चीज़ होती है। इसमें आपका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पोलिनोमियल ऐसी एक्स की वैल्यू जहाँ पर ये पोलिनोमियल जीरो हो जाता है वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसमें साथ में मेंशन कर देते हैं कि पी एक्स अपॉन जी एक्स ये आपके दो पोलिनोमियल डिवाइड में हैं जिसमें नीचे वाला पोलिनोमियल कभी जीरो नहीं है, राइट। तो अब जो रैशनल एक्सप्रेशन होता है एक्चुअल में आपका हो सकता है इम्प्रॉपर या फिर प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। अब इम्प्रॉपर और प्रॉपर का क्या मतलब हो जाता है कि हम डिग्री देखते हैं, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखें, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, दोनों की डिग्री देखते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो जाती है। डिग्री आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैंने आपको ऊपर ये एक्सप्रेशन लिख के दिखाया था, तो इसमें डिग्री क्या है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर सभी टर्म्स में से है 2, तो इसकी डिग्री है 2। तो इस तरह से 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इवन 1 भी हो सकती है। तो डिग्री हमें चेक करनी है कि ऊपर कितनी डिग्री है और नीचे कितनी डिग्री है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री, यानी यहाँ पर हम पी एक्स लिख रहे हैं, अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या फिर उसके इक्वल है, तो इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। ये आपका इम्प्रॉपर है रैशनल एक्सप्रेशन।
लेकिन अगर डिग्री ऊपर कम हो जाती है, नीचे ज़्यादा है, तो ये आपका प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है कि रैशनल एक्सप्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें इसे प्रॉपर रैशनल में कन्वर्ट करना है, यानी ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपका ये इम्प्रॉपर यानी ऊपर डिग्री ज़्यादा है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं कि जो नॉर्मल डिवीजन होता है पोलिनोमियल का, ये आपने सीखा होगा, 7th 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं आप इसको, कि इस तरह से आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करके यहाँ पर आपका कोई क्वोशंट आ जाएगा, इसको हम क्वोशंट पोलिनोमियल बोल देते हैं, और कुछ रिमाइंडर भी आ सकता है, ये आपका रिमाइंडर पोलिनोमियल है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ क्वोशंट क्यू एक्स प्लस ये आर एक्स अपॉन जी एक्स, यानी ये जो पी एक्स अपॉन जी एक्स है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे चीज़ों को, ऐसे ही पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि आपको दे रखा है 7/2, तो आप क्या लिखते हैं इसको, 3 1/2, ये होता है आपका क्वोशंट 3, और एंड हाफ साथ में आ गया, एक्चुअल में ये प्लस होता है 3 प्लस हाफ। तो सेम चीज हमने यहाँ पर ऐसे लिख दी इसको, राइट। तो आप जब इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये आपका प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक, अगर इस ये सिचुएशन है हमारे पास, तो ऑलरेडी ये प्रॉपर है, तो इसको हम ये आर एक्स अपॉन जी एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन करना है इस आर एक्स अपॉन जी एक्स का, यानी जो डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर बचता है। पार्शियल फ्रैक्शन इनका जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, अभी बच्चों देखना कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग सा हो रहा है ये, लेकिन ये समझना थोड़ा जरूरी है। इसमें आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके बेस पर, तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि ये जो हमने जनरल वे में आर एक्स जी एक्स वगैरह लिख कर किया, कि ये क्यों किया। अब एक पैटर्न बन जाएगा आपका, इससे आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ड्रॉप ना करें इसको सीखना, आप इसको ध्यान से समझें, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे, राइट। तो पार्शियल फ्रैक्शन अब हमें करना है आर एक्स अपॉन जी एक्स का। ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है। ऊपर पोलिनोमियल की डिग्री कम है, नीचे पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें नीचे वाले को फैक्टर करना है, इसके जी एक्स के हम फैक्टर कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मान लो 3 4 फैक्टर आ गए ऐसे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो नीचे क्या आया उस पर आपको कंसंट्रेट करना है, कि वो जो है आपकी 2 3 बातें हो सकता है कि आपका ये सारे लीनियर आपके एक्सप्रेशन आ जाए। लीनियर मतलब हर एक में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर इनमें 1 हो सब में। या फिर आपका दूसरा केस क्या हो सकता है कि हाईएस्ट पावर 1 तो है, जैसे आप इसमें देखें, ये दूसरा केस मैंने लिस्ट किया कि है तो लीनियर, लेकिन एक लीनियर फैक्टर आ जाए और दूसरा लीनियर में पावर आ रही है, ऐसे ऐसा भी हो सकता है। एक तीसरा केस आपका हो सकता है कि लीनियर फैक्टर के साथ साथ आपका कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर बन रहा है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर वो है कि आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी कि लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन 3 केसेस के लिए हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है। तो कैसे करना है, पहले हम केस 1 पर आ जाते हैं। केस 1 में आप देखें कि ये आपके पास फैक्टर्स थे, यानी सभी फैक्टर आपके लीनियर एक्सप्रेशन है नीचे। तब हम क्या करते हैं, इन सभी फैक्टर को अलग अलग कर देते हैं, लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर 3। इसको 1 2 3 से मैं डिनोट कर रहा हूँ, फर्स्ट लीनियर सेकंड लीनियर थर्ड लीनियर। आपको क्या करना है, इनको डिनोमिनेटर में लिखना है और इनके ऊपर आपको एक कांस्टेंट ले लेना है। कांस्टेंट जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए, दूसरे के लिए हम बी ले लेते हैं, तीसरे के ऊपर हम सी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा है। ऐसा क्यों लिखा कि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे ये लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर 3 ही ऐसा एलसीएम आएगा, राइट। और नीचे लीनियर है तो ऊपर एक पावर कम करनी है, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या होगा कि नीचे पावर ज़्यादा थी, ऊपर पावर कम है। तो हमें ऐसा बनाने के लिए कि नीचे लीनियर है तो ऊपर एक पावर कम कर देते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। ऐसे ही सब में हो गया आपका। अब हम इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, देखो नीचे आपका लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर 3 यहाँ पर आ गया। तो हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि ऊपर क्या आएगा, इसको हम इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ अगर जो हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे लीनियर 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, लीनियर 2 लीनियर 3 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसको हम इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ हम कंपेयर करें तो देखें दोनों तरफ
तो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम पूरा कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह सारी ओपन कर देते हैं। तो इनमें क्या होगा कि इसको आप जनरल फॉर्म यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर लोएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले हमने निकाल दी, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अगर क्यूब है तो पहले एक्स क्यूब वाली टर्म भी हम निकाल देंगे। तो ऐसे टर्म्स आपने सेपरेट कर दी। सेपरेट करने के बाद अब आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो भी कुछ इसी फॉर्म में होगा आपका, कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, इस तरह से होंगी। अब कोई टर्म नहीं है तो समझ लो उसका कोफिशिएंट जीरो है। तो दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर देते हैं कि जो भी यहाँ पर है, जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, यहाँ पर आपका कुछ ऐसे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे यहाँ पर आपके आ रहे हैं। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, और जबकि यहाँ 1 है तो ए प्लस बी प्लस सी 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा, हो सकता है a-2b प्लस सी वगैरह कुछ हो, तो वो आपका 2 के इक्वल आ जाता है। ऐसी जो कांस्टेंट टर्म यहाँ बन रही है एबीसी में वो 1 के इक्वल आ जाएगी। बाई चांस मान लो ये स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ए बी सी में ऐसे इक्वेशंस बना लेते हैं कुछ। ए बी सी में जो इक्वेशंस बन जाएगी इनको हम आपस में सॉल्व करके, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो हमने ये इक्वेशन ली थी कि दिस, ये हमने सपोज किया था, इसमें हम पुट कर दें ए बी सी। तो ये पुट करने के बाद अब आप देखें कि जब हमें इंटीग्रेट करना हो, अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो ये तो कांस्टेंट है, इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये कांस्टेंट आपके बाहर हो जाएंगे और इनका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो ए बी सी लिखने के बाद आप आसानी से इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, जब नीचे लीनियर हो गया तो 1/x वाले फॉर्मूले लग जाएंगे सब में, क्योंकि नीचे लीनियर है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, कि लीनियर एक्सप्रेशन जब होता है फॉर्मूले तो लगा देते हैं, अगर एक्स की जगह लीनियर है तो डिनोमिनेटर में उसका कोफिशिएंट और लगाना। जैसे मान लो अगर यहाँ 2x+1 है, तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2x+1 अपॉन होल के नीचे 2 और लगा देंगे जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक, तो सेकंड केस क्या है कि अगर आपका ये है कि ऊपर आर एक्स तो आपका वो है डिग्री कम होती है, जी एक्स के फैक्टर आपके इस तरीके से आ जाते हैं कि मान लो कि एक लीनियर है और दूसरा भी लीनियर है लेकिन उसकी कोई पावर है 2 3 4 कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो जो आपके जिसकी पावर 1 है उसके ऊपर तो आपने कांस्टेंट लगा दिया, लेकिन जिसमें पावर हायर है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जितनी पावर है उतनी बार उसको उतने ही उसके फ्रैक्शन लेंगे। जैसे लीनियर टू जो सेकंड लीनियर फंक्शन है आपका उसमें पावर 3 है, तो हम पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, पावर 1 पावर 2 पावर 3, और तीनों के ऊपर एक एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लेंगे। अगर मान लो ये 2 तक ही हो सिर्फ, तो ये पावर अगर जो 2 है तो हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, राइट। तो उसके बाद करना क्या है, सेम वैसे ही करना, आपको ये एलसीएम ले लेना इनका, और एलसीएम लेकर जो ऊपर आएगा कि इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें ये आ जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने लीनियर पूरा लिखने के बजाय L1 L2 लिख दी, इनका मतलब है लीनियर एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ पर थे, राइट। तो इनको आप देखें एलसीएम दोनों तरफ से कैंसिल होकर फिर से इसको एक्सपेंड करें, और वही आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, पहले एक्स क्यूब वाली टर्म फिर एक्स स्क्वायर वगैरह, और फिर आर एक्स इधर वाली लेफ्ट साइड से कंपेयर करके ए बी सी डी में इक्वेशंस बना लेंगे, और इक्वेशंस बनाकर ए बी सी डी की वैल्यू निकाल देंगे। जब वैल्यूज निकाल देंगे तो वापस इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। जब इसके अंदर पुट कर देंगे तो अब देखें कि हम आसानी से इनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो लीनियर है, जो लीनियर है उनमें तो लॉग वाला फॉर्म, जो 1/x वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपका लग जाता है। और इनमें पावर रूल लग जाता है, इनको ऊपर शिफ्ट करके कि ऊपर इसको ले जाए लीनियर की पावर -2, इसमें भी ऊपर लीनियर की पावर -3, फिर इनमें फॉर्मूला x⁻n dx का लग जाएगा। तो फॉर्मूले कैसे लगाने हैं वो हम पहले बता चुके हैं, पहली 2 वीडियोस में सब डिस्कस कर चुके हैं। केस थर्ड जो है आपका वो क्या होता है कि जिसमें आपका नीचे मान लो कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, साथ में लीनियर है, तो हमें ये देखना है कि फैक्टर कौन सा है। अगर जो नीचे लीनियर है तो हम उसके ऊपर कांस्टेंट ले लेते हैं, अगर जो आपको नीचे क्वाड्रेटिक लेना है तो ऊपर आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन लेना पड़ता है, इससे एक डिग्री कम।
ठीक है। तो जब तक हमारे लीनियर आ रहे थे हम ऊपर कांस्टेंट ले रहे थे, लेकिन जब आपका नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया तो हम ऊपर सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे, आप कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए आपका जनरल फॉर्म क्या होती है, आपको मालूम है लीनियर में होता है ए एक्स प्लस बी, पहले एक्स वाली टर्म लिखनी है फिर कांस्टेंट टर्म। तो एक्स वाली टर्म में भी आपको एक कांस्टेंट लेना है तो वो हम ये बी ले लेते हैं, क्योंकि ए हम पहले ले चुके हैं। तो और कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ सी लिख देते हैं, तो बन जाता है आपका बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे लिया, आपको एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर ये आ जाता है और इसको एक्सपेंड करो, फिर से एबीसी में आपकी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करो इनको। एबीसी में इक्वेशन जब सॉल्व करोगे एबीसी के वैल्यू निकाल कर वापस जो हमने ये सपोज किया था इसमें पुट कर देते हैं। और फिर जब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, ये लीनियर है, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये कैसे करें, हमने पिछली क्लास में किया था कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो प्रोसेस इसमें हम लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो ये थे आपके पार्शियल फ्रैक्शन। अभी आपको लग रहा होगा कि हम जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये सब आपके पी एक्स जी एक्स ए बी सी वगैरह यही सब चल रहे हैं, तो नंबर्स में कोई बात नहीं हो रही है, तो आप थोड़े पजल से होंगे। तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा और एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हम एग्जाम्पल्स वगैरह करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये सब मैंने बताया क्या है। तो हम आ जाते हैं चलो एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 11 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इस dx को आप साइड करें, यहाँ पर ये 1 लिख देते हैं। तो हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो 1/(x+1) x+2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसकी अगर जो हम देखें डिग्री क्या है, इसको एक्सपेंड करके देखोगे हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है x²। तो नीचे है डिग्री 2 लेकिन ऊपर तो 1 है कांस्टेंट, तो डिग्री 0 है, तो ऊपर डिग्री कम तो पहले से ही है। तो इसका मतलब हमारे पास पहले से ही आर एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म है, यानी ऊपर डिग्री कम है। तो हमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं इसका 1/(x+1) x+2, फैक्टर ऑलरेडी है नहीं तो हमें फैक्टर करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर दोनों फैक्टर देखो लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों फैक्टर लीनियर एक्सप्रेशन, जब हम इनको सेपरेट करते हैं ऐसे तो दोनों के ऊपर हम ए कांस्टेंट लेंगे, सिर्फ कोई एक्स वगैरह नहीं लेंगे। इसमें ए ले लिया तो इसमें बी ले लिया हमने। अब इसका हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो क्या लिखेंगे, इसको x+1 और x+2, और ऊपर आ जाएगा a x+2 और ये b x+1। अब ये बीच में से ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना आपको, ये तो ये हटा देता हूँ मैं। तो ये आ गया आपका, तो ये आप कैंसिल करके आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाता है 1 के। तो इसको हम पूरी ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं, पूरी ब्रैकेट को, इधर 1 है और इधर ये बचा है। तो 1 इक्वल टू मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको ax+2a+bx+b। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, इन दोनों को जो लाइक टर्म है वो कंबाइन करते हैं, ये ax और bx, इनमें से x कॉमन ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं a+b, और ये कांस्टेंट हम कंबाइन कर दें 2a+b। ठीक है। तो दोनों तरफ हम देखें, अगर जो कंपेयर करें, यहाँ x वाली टर्म तो है नहीं लेफ्ट साइड पर, तो इसका मतलब ये है 0x। ठीक। तो इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट है ये a+b वो 0 के इक्वल होगा, तो a+b 0, और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पर है 1, यहाँ पर है 2a+b, तो हम इसको लेंगे 2a+b = 1। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व करूँ, a की वैल्यू -b यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पर ए बी को इधर शिफ्ट कर दें तो ए की वैल्यू -b आ जाती है यहाँ से। तो a = -b, अगर जो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो -2b + b -b हो जाता है। तो -b = 1, तो b = -1 आ गया। b = -1 वापस इसमें पुट करें तो a = 1। तो इसका मतलब a और b दोनों की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी जो आई वो हम अब इसमें अपनी पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया। अब इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस हमने यहाँ बीच में लगा दिया। अब इसमें हम देखें dx को यहाँ साइड करें तो 1/(x+1), ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। 1/x इज log mod x। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आप देखें x की जगह पर आपके पास है लीनियर एक्सप्रेशन x+1, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ x की जगह x+1 तो हो जाएगा, साथ में जो x का कोफिशिएंट है वो इस होल के नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 ही है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसमें भी ये सेम फॉर्मूला।
अब दो लॉग हैं बीच में माइनस है, तो आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि जब दो लॉग हैं बीच में माइनस आ जाता है तो हम इनको एक सिंगल लॉग के अंदर डिवाइड कर देते हैं, x+1 अपॉन x+2। तो ये आपका सॉल्व हो गया एग्जाम्पल 11। सिमिलरली आप देखें जो एग्जाम्पल 12 है, इसमें आप देखें कि ऊपर और नीचे डिग्री क्या है, दोनों में 2 है, उसमें भी हाईएस्ट पावर 2, नीचे वाली भी हाईएस्ट पावर 2। तो इसका मतलब डिग्री सेम है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है। तो हमें पहले प्रॉपर में चेंज करना है, यानी ऊपर वाली डिग्री को कम करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं। ऊपर जो है उसको अंदर लिखा और नीचे ये x² माइनस 5x+6 ऐसे लिखा। तो डिवाइड करते हैं तो पहले ये 1 पर, क्योंकि डिग्री सेम है। कैसे डिवाइड करते हैं, x² की इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो तो क्या आता है 1, तो 1 पर गया, तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ ये आ जाता है। और इनके साइन चेंज कर देते हैं वैसे। तो ये आपका x² से x², क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो x वाली टर्म है ही नहीं, यहीं पर है, तो यही बचेगी 5x। और कांस्टेंट टर्म ऊपर है +1, नीचे है -6, तो ये -5। तब आप देख रहे हैं जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री का इससे, यानी जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए तब आप डिवाइड करना छोड़ देते हैं। तब हम इसको ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे पहले क्वोशंट 1, फिर प्लस जो ये आपका रिमाइंडर आया ऊपर 5x-5, और नीचे जो ये डिवाइजर था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये देखेंगे कि ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है प्रॉपर, तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, 1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो आप देखें कि हम ये जो x² + 1 और दिस है, इसको हम पहले नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 तो हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो नीचे फैक्टर आपके ये आ गए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप आसानी से देख सकते हैं यार। अब क्योंकि दोनों ही नीचे लीनियर है, अभी 1 को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करना है सिर्फ इसका, तो दोनों ही नीचे क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है, दोनों को सेपरेट करना है, तो इसके ऊपर a ले लिया, इसके ऊपर b ले लिया, और फिर से इनका एलसीएम लेकर जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया था सिंप्लीफाई करेंगे, तो एलसीएम तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5x-5 इधर बचा, और इधर आप अगर जो लाइक टर्म को सॉल्व करें अब इसमें से, तो आपके फाइनली दो इक्वेशन बन जाएंगी। दो इक्वेशन ये बनते हैं आपके a+b = 5, और ये, और दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उस एक्सप्रेशन में जो हमारा था हमने लेट किया इसमें पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो यानी इसकी वैल्यू ये आ गई हमारी एग्जैक्ट, तो यहाँ पर वो चीज़ हम पुट कर देते हैं, यानी ये जो हमारा एक्सप्रेशन था x² दिस, ये पूरा ये इसमें चेंज था, और इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन। तो किस में चेंज हो गया, देखो 1 माइनस दिस होल, पहले a की जगह हमारा क्या आया था -5, तो ये -5 पुट कर दिया, b की जगह ये 10 आ रहा है तो 10 पुट कर दिया। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन था वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था वो इसमें, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, इन सबका अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला इंटीग्रेशन ये बन गया, इसका इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें ये 5 और 10 तो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके इंटीग्रेशन से बाहर हो जाते हैं, और फिर आप देखें इसमें 1/x वाली आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में आप देखें ये आपकी सेकंड जो मैंने आपको केस बताया था, वैसे अभी तक जो दो केस किए हमने, जो दो एग्जाम्पल किए वो फर्स्ट केस थे कि नीचे आपके लीनियर आ रहे थे। अब यहाँ पर देखें ये एक लीनियर है और ये लीनियर की पावर 2 है। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो आप डिग्री चेक करें कि ऊपर डिग्री कम है, हमारी ऊपर डिग्री कम है, नीचे आपकी डिग्री 3 है, ऊपर 1, तो ऊपर डिग्री कम है, तो इसका मतलब प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, तो हम डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर प्रॉपर नहीं होता तो हमें इसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो अब हम इसको कैसे करें, तो आपको पता है कि जो लीनियर जिसकी पावर 1 है उसको तो हम एक ही बार लिख देते हैं, या फिर उन्होंने बाद में लिखा है, पहले भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको a/x+3 लिख सकते हैं। तो ये लास्ट में लिखा है c/x+3 लिख दिया इसको, लेकिन जिसकी पावर 2 है उसको क्या करना होता है, उसको 1 पावर से लेकर जितनी पावर है वहां तक लेकर जाना है। तो पहले पावर 1 और फिर पावर 2, ये दो आपके फ्रैक्शन बनेंगे इसके। अगर पावर 3 होती तो एक और तीसरा और बन जाता, लेकिन अभी दो ही है ये, तो इन सब के ऊपर आपको कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि फैक्टर है सारे लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। इसको देखना है, पावर को नहीं देखना, ये अंदर देखना है बस जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो ऊपर ए बी सी हो गया, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सेम यही आना, ये ध्यान देना है, एलसीएम हमेशा यही जो यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर, हमने इसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन किया है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वही इनका एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे इनको, तो नीचे एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आप देखें कि ये ए के साथ
आपका ये x+1 और x+3 आएगा। कैसे आया, एक बार बता ही देता हूँ आपको कि ये जो a/x+1 था, इसकी जगह पर क्या आएगा यहाँ पर, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एलसीएम हमारा ये आना था, तो ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो एक x+1 तो कैंसिल हो गया, a(x+1) x+3, ये देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने। अब दूसरा इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x+1 होल स्क्वायर और x+3 से, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, b × x+3 आ गया, देखो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो ये है इसको भी हम एलसीएम से अगर जो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कैंसिल होगा इसमें, ये x+3, तो x+1 होल स्क्वायर बच गया, ये लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई दिया, नीचे एलसीएम तो आपका दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको पूरा एक्सपेंड करें, पूरा एक्सपेंड करके इसमें पहले x² वाली टर्म कंबाइंड कर दें, x² वाली टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो आप देखेंगे a+c बन जाएगी। फिर x वाली टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सारी कंबाइंड करें तो आपके अलग अलग दोनों तरफ आप देखें x² वाली टर्म, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, इनको कंपेयर करें तो यहाँ पर x² वाली टर्म तो है नहीं, क्योंकि ये है ये, ऊपर से देखें तो x² वाली टर्म तो यहाँ पर है नहीं, तो ये तो जीरो है। ठीक, तो ये तो खत्म हो गया, तो यानी जो यहाँ पर x² वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट जीरो आएगा, वो हमारा a+c आ रहा था, तो a+c जीरो। और यहाँ पर x वाली टर्म कंबाइन करके देखोगे उनका कोफिशिएंट ये आएगा, उसको 3 के साथ इक्वेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, और कांस्टेंट टर्म -2 है, तो जो यहाँ कांस्टेंट टर्म बनेगी वो उसको -2 के साथ इक्वेट कर देंगे। अब इन तीन इक्वेशन को आपस में हम सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, कैसे भी करें आप इसको, a की वैल्यू माइनस से आप इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, सेकंड और थर्ड इन दोनों में पुट कर दो, तो a की वैल्यू माइनस से पुट करोगे, दोनों b और c में इक्वेशन बन जाएंगी। इनको आपस में सॉल्व करो, b और c की वैल्यू निकल जाएगी, b और c की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसमें पुट कर दो c, तो a आ जाएगा, तो ये तीनों आपके वैल्यूज आ जाती है। ये तीनों वैल्यूज अब आप इसमें पुट कर दो, जो हमने ये सपोज किया था फ्रैक्शन, इसमें पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर आप देखें जब इंटीग्रेट करेंगे इनको तो 11/4, ये क्योंकि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, ऐसी 5/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, ये भी बाहर, तो इस तरीके से आ गया। तो अब आप इसमें फर्स्ट वाले में देखें कि ये जो 1/x+1 है, इसमें तो वो फॉर्मूला लग जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें 1/x+1 होल स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको x+1 होल पावर -2 लिख देते हैं पहले। ठीक है, और फिर पावर रूल लगा देते हैं x की पावर n का, क्योंकि जब x की पावर n का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो x की जगह आपका लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वो है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, और आप देखेंगे कि ये आ जाएगा। इसी तरह से अब इसमें देखेंगे 1/x+3 बन गया, तो इसमें 1/x का फॉर्मूला जो होता है हमारा log x वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला लगाकर आप इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हम कंबाइन भी कर सकते हैं दो लॉग को, क्योंकि दोनों के कांस्टेंट जो है, कोफिशिएंट जो है सेम है, 11/4 कॉमन ले लें तो इसमें बीच में माइनस आता है, तो सिंगल लॉग में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं x+1/x+3। अगर जो मल्टीप्लाई होता, सॉरी प्लस होता, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अभी माइनस है तो इसलिए डिवाइड। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब हम एक ये एग्जांपल 14 और देख लेते हैं इसमें। वैसे तो इसमें आप देखें कि दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इनको आप और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर पाते, तो आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि नीचे दोनों क्वाड्रेटिक को अगर अलग करना चाहते हैं ऐसे, तो ऊपर क्या लेंगे, क्वाड्रेटिक के नीचे तो ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन लेना होगा, तो ax+b और इसको cx+d ले लेते हैं। और फिर इसको हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि एलसीएम लेकर दोनों तरफ कंपेयर करें, ए बी सी की वैल्यू निकाल दें, तो आपके सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन और थोड़ा सा इजी वे है, वो हम क्या करते हैं इसके अंदर, पहले इसमें x² को y ले लेते हैं। अभी हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए x² को y ले लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो गया, y/y+1 y+4 इसमें चेंज हो गया ये। तो y/y+1 y+4, ये भी y हो गया, ये भी y, ये भी y। तो अब हम इसके आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये लीनियर है y के अंदर। तो जब लीनियर एक्सप्रेशन बन गया तो अब हम कैसे करें इसको, दोनों को अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, ऊपर कांस्टेंट लेंगे सिर्फ। तो हमारा को फायदा क्या हुआ कि ऊपर लीनियर, पहले हमें क्या था कि जब x²+1 ले रहे थे अभी, तो ऊपर लीनियर ax+b लेना पड़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक a ले रहे हैं, ऐसे इसमें सिर्फ b ले रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो ही कांस्टेंट है फाइंड करने के लिए, पहले हमें चार करने पड़ते ABCD, तो थोड़ा सा आसान हो गया y में लेट करने से।
तो इसको उसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, वो आपका ये आ गया। और फिर इस तरफ से कंपेयर करें, क्योंकि इधर है वाई, और जो y का कोफिशिएंट होगा वो 1, लेकिन कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट 0, तो ये a प्लस बी 1 आ रहा है, और 4a प्लस बी 0, इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट करेंगे तो y की जगह वापस हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन था वो किस में चेंज हो जाएगा, जब यहाँ a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपका इसमें चेंज होगा, यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर दी और y को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे 1/3 तो इंटीग्रेशन से बाहर, ये 4/3 इंटीग्रेशन से बाहर, और नीचे आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो आप देखें जो हमने स्पेशल फंक्शन के फॉर्मूले बताए थे लास्ट क्लास में वो अप्लाई हो जाते हैं। 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हैं, और वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर a क्या है आपका, इस केस में 1, तो इसमें 1 लगाए, 1/1 tan इनवर्स x/1 ये आ जाता है। इसमें a क्या होगा, इसको हम 2² लिखेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इसलिए 1/2 tan इनवर्स x/2 फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, राइट। अब ये कुछ आपके ऐसे भी एक्सप्रेशन आ जाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है। अब आपका ये रैशनल एक्सप्रेशन तो है नहीं, जब रैशनल एक्सप्रेशन में तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे रैशनल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, यानी जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल का मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री हटनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे हटाएं, वो हटाने के लिए हमें कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्सटीट्यूट हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ डी फाई जो ये हमारा जिसके विद रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट फाइंड करना है, उसके साथ में कॉस फाई, और कॉस फाई साइन फाई का डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम साइन फाई को टी पुट कर दें तो जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या होगा, कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। तो कॉस फाई डी फाई तो आपका डी टी में चेंज हो जाएगा इससे, और साइन फाई आपका टी में चेंज हो गया, ये वाला साइन फाई भी टी में चेंज हो जाएगा। और ये जो कॉस फाई है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिखा है वो भी टी में चेंज हो जाएगा। तो इस सारा का सारा आपका टी में चेंज हो जाएगा। टी ले लें या वाई ले लें, यहाँ पर इस एग्जांपल में इन्होंने टी की जगह वाई ले रखा है, तो वही उसी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये इसको हम वाई ले लें अगर, तो ये डी वाई, तो ये सारे आपके वाई में चेंज हो जाएंगे। जब सारे वाई में चेंज हो जाएंगे तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा आपका, ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गया, ये 3y-2 और cos फाई डी फाई आपका डी वाई हो गया, और 5 माइनस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये साइन फाई वाई में चेंज हो गया। तो इसको एक्सपेंड करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप देखें ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, तो यानी ऊपर कम है, तो हमारा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो हम सीधा इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। करना क्या होगा, हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको मिडिल टर्म्स फिट करके फैक्टराइज करो, या आप सीधा देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है तो y-2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब आपको मालूम है जब भी लीनियर की कोई पावर आ जाती है नीचे तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, एक उसको पावर 1 से स्टार्ट करना है और हाईएस्ट पावर जो इसके 2 वहां तक लेके जाना है। तो पहले पावर 1 फिर पावर 2, अगर 3 होती तो 3 तक लेके जाते हैं इसको, ठीक। और दोनों के ऊपर कांस्टेंट लेना है, फिर एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम हमेशा जो यहाँ पर है वही आना है जो लेफ्ट साइड पर आपका है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे और आपकी दो इक्वेशन बन जाती है आपकी, a = 3 और b-2 = -2। इनको सॉल्व करिए, a तो 3 है ही, और इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू तो b आ जाएगा। तो a3 b4 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो इसको हम जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इंटीग्रेशन करके देखें तो ये 3/y-2, 3 तो आपका बाहर आ जाता है, 1/y-2, ये 1/x वाला फॉर्मूला लग जाता है, ये पावर लग जाएगा ऊपर शिफ्ट करके y-2 पावर -1 करके, और लास्ट में y को वापस साइन फाई में चेंज कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जो आपका एग्जाम्पल 16 है इसमें क्या देखते हैं, पहले तो डिग्री चेक करनी है हमेशा, ऊपर डिग्री है 2 नीचे डिग्री 3, तो यानी प्रॉपर तो है ही, तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और देखते हैं साथ में कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, इसका हम और ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या है लेकिन कि जो x² + 1 है ये क्वाड्रेटिक,
कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो x+2 तो आपका लीनियर है, उसके ऊपर कांस्टेंट लेंगे, लेकिन जो x² + 1 है ये आपका क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन है, bx+c लेंगे। तो हमें a b c तीन वैल्यू निकालनी है, इसका एलसीएम लेकर एलसीएम दोनों तरफ कैंसिल करेंगे, और फिर वैसे ही कि लाइक टर्म यानी x² वाली टर्म x वाली टर्म वगैरह कंबाइंड करके abc में कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करके abc की वैल्यू निकाल देंगे। abc की वैल्यू आ गई और फिर हम वापस उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है इसके अंदर हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, वो तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, इसमें 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, b और c की वैल्यू पुट करने के बाद इसमें आपका ये बन जाता है, ये देखिए 2/5x और 1/5 ऐसे ये सब आपके बन जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे कि 1/5 तो आप कॉमन ले लें एलसीएम लेकर, तो ये 2x+1/this तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया। लेकिन नीचे क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक, जब प्योर क्वाड्रेटिक हो तो हम इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं कि इसका सेपरेट कर देते हैं न्यूमरेटर, 2x के नीचे भी है और 1 के नीचे भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इनका आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है कैसे, इसमें तो 1/x का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें x² + a² नीचे जो फॉर्मूला tan इनवर्स वाला बताया था, इसमें हम क्या करें x² + 1 को t पुट कर दें तो 2x आपका ऊपर डेरिवेटिव में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है तो ये जो हमने डिस्कस किए 7.5 एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है, आप इसको अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच करके देख लें, आपके आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट काफ़ी इजी आपका कॉन्सेप्ट है, वो हम कैसे करेंगे वो देखें कि ये होता है कि दो फंक्शन अगर जो मल्टीप्लाई में दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो उनमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एक को सेकंड, और इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है कि हम एक फंक्शन जो जिसको हमने फर्स्ट लिया मान लो उसको एज इट इज रखना है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस करना है। अब फिर हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने पहले सेम रखा था उसका डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाई करना है दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन से और इस होल का इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसको थोड़ा इजीली हम ऐसे समझते हैं कि एक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, एक फंक्शन सेकंड फंक्शन है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे हम करेंगे बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से मैं बताऊं कि क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स हम मान लो कर रहे हैं, तो इसमें से हमें एक को फर्स्ट फंक्शन लेना है, एक को सेकंड, मान लो हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो जहां मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ वहां आपको x लिखते जाना है, जहां आप सेकंड बोल रहा हूँ साइन x लेना है, क्योंकि फर्स्ट आपका x है और सेकंड आपका साइन x लिया हुआ है। तो ऐसे लें, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है फॉर्मूला, तो ये लगा दिया हमने, डेरिवेटिव एक्स का होता है 1, ये लिख दिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस कॉस एक्स, और अब ये जो भी आंसर आए इनको मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस बाहर कर दिया हमने, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये सॉल्व हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या लिया है कि x को हमने फर्स्ट लिया साइन x को सेकंड, क्या आप कह सकते हैं कि सर हम तो ये ना उल्टा ले लेते हैं कि साइन x को फर्स्ट ले लें और x को सेकंड, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो रूल तो तब भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो वो हम देखते हैं कि साइन x को हम फर्स्ट ले लें, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। तो देखें हमें रूल तो वही लगाना है, लेकिन अब क्या होता है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसमें तो पावर रूल लगेगा, एक्स पावर बढ़ जाती है पावर रूल लगाने पर, तो +1 करना होता है, ये तो x² और न्यू पावर नीचे। ऐसे इसमें देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं x²/2, अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, अब इसमें फिर से बाय पार्ट करना पड़ेगा आपको, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए। जबकि इस केस में क्या था कि x का डेरिवेटिव लिया तो आपने x तो खत्म ही हो गया था, तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया था, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा था। तो क्या हुआ कि इस तरीके से आप अगर जो करते हैं नहीं साइन एक्स को फर्स्ट लें एक्स को सेकंड लें, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जबकि फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पर
कि जो बाय पार्ट के हमने प्रोसेस बताया वो आप प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन इससे सॉल्व तो हो नहीं रहा क्वेश्चन, तो सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है ऐसे। तब आप कहेंगे सर कि हम कैसे पता लगाए कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है। यूँ तो हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे, कभी जो है हम साइन एक्स को ट्राई करेंगे, कभी एक्स को ट्राई करेंगे। तो उसके लिए एक हम अपना रूल बना लेते हैं। वो रूल आप इस तरीके से एक वर्ड से याद रख सकते हैं, वो क्या, आई लेट। आई लेट क्या है, एक बड़ा सा, मैंने आपको ये सारे कैपिटल्स में लिखे हैं, इनका सब, ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन की फंक्शन कौन सा है हमारे पास। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्राइक, टी मतलब ट्रिगो और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस वर्ड के अंदर जो फंक्शन पहले आ रहा है, वो मान लो आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर दो फंक्शन है, तो उन दो फंक्शन में जो इस वर्ड के अंदर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, और जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन लेना है। तो हमारे पास जैसे था ये एक्स साइन एक्स, तो एक्स क्या है आपका एल्जेब्राइक, क्योंकि कोई ट्रिगो नहीं है आपका, कोई ये इसमें लॉग नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो बाकी सब नहीं है, तो ये आपका ट्रिगो है। तो हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पर, एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एल्जेब्राइक। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा है, ये, और एल्जेब्राइक है ये, तो क्योंकि एल्जेब्राइक पहले आ रहा है तो इसलिए हमें इसे फर्स्ट लेना है। तो जो हमने पहले किया था इसमें वो केस लेना है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये हम लेंगे, ये फर्स्ट एल्जेब्राइक और सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे पहले हमने देखा कि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम ये देखते हैं, मैंने आपको जैसे एक्स साइन एक्स का करके बताया था, ऐसे आप एक्स कॉस एक्स का करके देख सकते हैं, क्योंकि एल्जेब्राइक है, ये ट्रिगो है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, और सॉल्व कर देंगे। ठीक, इसको आप सॉल्व करके देखना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल 18, अब आप यहाँ पर देखें लॉग एक्स, ये तो एक सिंगल फंक्शन है, इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन भी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको लॉग एक्स मल्टीप्लाई वन लिख देते हैं ऐसे। अब log x मल्टीप्लाई वन लिखें तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक log x और एक वन। तो जो log x है ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, वन कौन सा होगा, एल्जेब्राइक फंक्शन। तो हमारा जो वर्ड है आई लेट, इसमें हम चेक करते हैं कि एल्जेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log क्योंकि पहले आ रहा है तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और एल्जेब्राइक बाद में आ रहा है इसको सेकंड। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो कैसे हम लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन, यानी dx और लगा दिया इसके साथ। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, x, ये लिख दिया हमने। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, वन अपॉन एक्स, ये लिखा। और इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हुआ, x, तो वन अपॉन एक्स इंटू एक्स हुआ, और इसका होल का इंटीग्रेशन था तो इसलिए ये इंटीग्रेशन और रह गया। ये एक्स एक्स कैंसिल कर दें यहाँ पर, तो ये वन का इंटीग्रेशन रह गया, वो था एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे ही आप एग्जाम्पल 19 देख सकते हैं। एग्जाम्पल 19 में आप देखें कि क्या होगा कि ये आपका एल्जेब्राइक फंक्शन, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अपने आइलेट वाले वर्ड में आप देखें कि एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में होता है, तो बाकी सब यानी जो भी दूसरा फंक्शन हो फर्स्ट ही माना जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड माना जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इन्होंने पूरा करके नहीं बता रखा, डायरेक्ट लिखा है, तो हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखें, x आपका एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ही रह जाता है, ये माइनस का साइन, डेरिवेटिव ऑफ x ये वन हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ही है, और इसका होल इंटीग्रेशन यानी एक इंटीग्रेशन हमारा रह गया। अब ये ई एक्स रह गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल 20 है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्स अपॉन रूट दिस, ये तो आपका एल्जेब्राइक है और ये आपका इनवर्स ट्रिगो है। तो इसमें फिर से आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन लें, इसको सेकंड फंक्शन लें और सॉल्व कर सकते हैं, कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेकर सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको करने के एक्चुअल में दो तरीके हैं, कि या तो आप ऐसे कर दें कि साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट लें, एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड लें और सॉल्व कर दें। बट दूसरा तरीका क्या है कि यूजुअली ज़्यादा इजी होता है हमारा तरीका, कि अगर हम इन्वर्स को ख़त्म कर दें पहले ही, इन्वर्स को अगर हम ख़त्म करना चाहें पहले ही, तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देते हैं।
तो हम अगर जो साइन इनवर्स एक्स को टी ले लें, इसका डेरिवेटिव होता है दिस, तो ये हो गया डी टी। तो आपका ये 1/दिस डी टी, ये आपका तो डी टी में चेंज हो जाएगा, और जो एक्स बचेगा उसको हम लिख सकते हैं, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स टी है तो एक्स इक्वल टू साइन टी। तो ये वाला एक्स तो साइन टी में चेंज हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स एक्स टी में चेंज हो जाएगा, और इंटू 1/दिस डी एक्स, ये डी टी में चेंज हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, एक्स साइन टी हो गया, और साइन इनवर्स टी को टी कर दिया, और दूसरा आपका सारा डी टी में चेंज हो गया। तो अब फिर से हम इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन लेकर, जैसे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। ये एग्जांपल 21 हम कैसे करते हैं कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है लास्ट में, तो सेकंड फंक्शन ही लेना पड़ेगा इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करके देखें, साइन एक्स ई एक्स माइनस ये डेरिवेटिव लें साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई एक्स। तो अभी हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ प्रोडक्ट में आ गया, अभी प्रोडक्ट में या फिर से बाय पार्ट करना पड़ेगा। हम एक बार और बाय पार्ट इसमें लगाकर देखें तो क्या सॉल्व हो पाएगा। तो हम एक बार और बाय पार्ट लगा देते हैं इसके अंदर, ये माइनस होल के साथ रहेगा इसमें, ये ध्यान दें जो भी हम इसका बाय पार्ट लगाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाकर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस, अब इसका कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से बाहर है तो ये प्लस हो गया, तो ये साइन एक्स और ये ई एक्स डी एक्स, ये बच गया। अब आप कहेंगे ये तो बार बार वही आ रहा है कि पहले आपका साइन एक्स ई एक्स था, कॉस एक्स ई एक्स आ गया, इसको किया तो साइन एक्स ई एक्स आ गया, लेकिन अगर ध्यान से देखें ये एक्सप्रेशन सेम वही आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अगर ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में कि बार बार वही चीज़ आती रहती है और सेम वही चीज़ आ जाए, बार बार आपको बाय पार्ट लगाना पड़ रहा है लेकिन एक दो बार लगाने से सेम वही चीज़ आ जाती है, तो मैं ऐसे को क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं। तो ये आपका आई एज इट इज यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम आई लिख देते हैं, यहाँ पर आपका आई चल रहा है, तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे ई एक्स, और ये माइनस आई हो गया, ये इस आई को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये 2i हो जाता है, साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसका मतलब आई इक्वल टू 2 को इधर कर देते हैं, और ई एक्स कॉमन भी ले सकते हैं आप सिंप्लीफाई करने के लिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ई एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लास्ट में लगा देते हैं सब। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। अब आप नेक्स्ट एक टाइप देखें इंटीग्रल की, वो क्या होती है कि अगर आपके पास ऐसे आता है कि एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, बीच में प्लस का साइन है, यानी एक फंक्शन है आपके पास एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और प्रेजेंट है प्लस में इसके साथ, और होल के साथ है ई की पावर एक्स, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे इनको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इनको ई एक्स को ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स दोनों के साथ अलग अलग लगा देते हैं, प्लस है बीच में तो सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऐसे। तो जो फंक्शन आपका एफ एक्स है इसको हम बाय पार्ट सॉल्व करें, इसको फर्स्ट फंक्शन लेकर और इसको सेकंड फंक्शन लेकर। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एफ डैश एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन, ये कर दिया। तो इसको हमने ऐसे किया, इसको हम एज इट इज ही लिख देते हैं, ये एज इट इज यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखें ये तो आपका एफ एक्स ई एक्स ये बन गया, सॉल्व होकर माइनस ये जो है आप देखें ये बिल्कुल सेम ये आ जाएगा ई एक्स का इंटीग्रेशन करके, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ये बच गया। तो ये आप टाइप कब यूज करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है एफ एक्स और उसके साथ उसमें उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। एक एग्जांपल से देखें इसको, जैसे एग्जांपल 22 का फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पर ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ये चीज़ है, तो इसमें आप देखें टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर इसका हम डेरिवेटिव देखें होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस के साथ
प्लस है बीच में, तो ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, बीच में प्लस का साइन, तो हम अपना ये यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करें कि इनको हम सेपरेट कर देते हैं। इसको हमने ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ई एक्स। ये ब्रैकेट पूरी ओपन करें और बीच में प्लस है तो इसलिए सेपरेट ऐसे। इसको इंटीग्रेट करें, जो एफ एक्स है उसी को करना है, एफ डैश एक्स वाले को नहीं। इसको फर्स्ट फंक्शन लेकर, इसको सेकंड फंक्शन लेकर, tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो ई एक्स ही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन करना है इसका डेरिवेटिव लेकर। तो पहले इसका डेरिवेटिव और ई एक्स का इंटीग्रेशन, ई एक्स डी एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, देखो, कि जिसमें आपके पास है ये ऐसे रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन जब भी होता है ई एक्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, पहले डिग्री चेक करते हैं। कि जैसे इसमें देखें, ऊपर डिग्री कम करनी है हमें, तो ऊपर है 2, नीचे इसको ओपन करें तो नीचे भी 2 है। तो हम अपना वही प्रोसेस करते हैं जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किया था, कि इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को नीचे वाले से। तो इसको एक्सपेंड करके हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वन से डिवाइड करें, तो ये 1 पर जाएगा। पहले साइन चेंज कर दें, तो ऊपर एक्स वाली टर्म तो है नहीं, ये -2x, ये कैंसिल, तो -2x। तो यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कि 1 और ये माइनस बीच में लगा देते हैं, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, और इस होल के साथ हमारा ई एक्स होगा। तो इसको हमने ऐसे चेंज कर देना है। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो सेपरेट कर देते हैं इसको, ये ई एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा 1, ये माइनस, और ये 2x, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, सॉरी, दोबारा से इसको फैक्टर में लिख देते हैं, ऐसे x+1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले जब हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया, ऊपर डिग्री कम कर दी, तब हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना, हमें क्या करना है इसमें, कि जो नीचे फैक्टर है वही ऊपर फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम 2 बाहर निकाल देते हैं इसका पहले, तो यहाँ से हम 2 हटा देते हैं और बाहर कर देते हैं इसको। तो इस 2 को मैंने ये बाहर कर दिया। अब जो x+1 है तो वही ऊपर बनाना है, तो इसके लिए हम +1 और -1 लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसको इंटीग्रेट भी साथ में कर देता हूँ, इसका ई एक्स माइनस 2, और एक बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, इंटीग्रल, ये एक x+1 फैक्टर बन गया, और ये 1, इन दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। तो x+1 के नीचे x+1 का होल स्क्वायर, फिर -1 के नीचे x+1 का होल स्क्वायर, इन पूरे के साथ ई एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर, ये कैंसिल कर दें तो ये 1/x+1 बन गया, जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, यानी कि ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो आपकी वही फॉर्म बन गई जो एफ एक्स और एफ डैश एक्स, कि ये एफ एक्स विद साइन इसको ले लें, एफ डैश एक्स ये प्लस में है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ई एक्स -2, इनको सेपरेट कर दें अगर, 1/x+1 ई एक्स डी एक्स, और ये आपका आ गया -1/x+1 होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। तो इसको जब हम बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेकर, तो आप देखेंगे कि ये आपका एज इट इज पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस इजीली इस तरीके से हो जाएंगे। बाय पार्ट से आपको देखना फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है। आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये आपका ये है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स है, तो इसलिए आप इसको जो लास्ट में हमने टाइप की उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें x/1 + x² है, तो इसमें प्लस इस ई एक्स को यहाँ पर लिखें, और जो नीचे है वही ऊपर बनाए, यानी +1 -1 करके सेपरेट कर दें, तो ये भी एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाली फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर हम देखें कैसे करें इसको, ये 1 + sin x/1 + cos x। जब भी 1 + cos x होता है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos²x/2, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करें कि इसको 1 + sin x को सेपरेट कर दें अगर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। अब नीचे यहाँ पर हाफ एंगल है लेकिन ऊपर फुल एंगल है, तो यहाँ पर sin 2a की आइडेंटिटी लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे लिखें इसको,
1/2 ये सेक्स स्क्वायर एक्स में टू चेंज कर दें, और इसमें 2 sin x/2 cos x/2 आइडेंटिटी लगा दें। नीचे है 2 cos स्क्वायर x/2, तो आप देखें ये 2 से 2 कैंसिल, और एक ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan x/2 बचेगी। तो अब हम देखें ये tan x/2 जो है, इसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, तो इसको हम fx ले सकते हैं tan x/2 वाले को, और इसको f'(x). तो पहले हम tan x वाली लिख देते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन भी फिर सेपरेट कर सकते हैं, इसको tan x/2 ex, क्योंकि होल के साथ है ये ex, तो साथ में ये करते हैं प्लस हाफ, और ये बचा आपका सेक्स स्क्वायर x/2 और ex dx। अब इसको आप बाय पार्ट सॉल्व करके देखेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी भी आप इसी तरह से देख सकते हैं, ये एफ एक्स है, ये f'(x) है, तो इसको आप एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपका पहले इसको चेक करेंगे कि ऊपर डिग्री कम है, तो इसलिए आप क्या करते हैं कि जो नीचे आपका फैक्टर है वही ऊपर बनाते हैं, तो 3 को -1 -2 लिखकर सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा एग्जाम्पल जैसा है कि जिसमें हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय पार्ट, और फिर से यही चीज़ आ जाएगी इसकी, तो इसको हम आई लेते हैं, तो आई में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है sin इनवर्स 2x + 1/x², ये फॉर्मूला आपका 2 tan इनवर्स x का, तो इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं इसको बाय पार्ट। ठीक। और ये 23 एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें ये x³ लिखा है, तो एक्सपोनेंट के अंदर x³ यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आपको मालूम है जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो हमें पुट करना पड़ता है इनर फंक्शन पे, तो x³ को t पुट करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं कि इसमें sec x अंदर कर दें, तो sec x + sec x tan x बन जाता है, तो कुछ इस तरह से आ जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका sec x, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको हम f(x) लें, f'(x) और सेपरेट करके आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। आपको ये 2 एक्सरसाइज ख़त्म कर लेनी है, होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट टाइम।